तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए ये आपका डायग्राम दे रखा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी एंड एएमपी। ये मैंने गिवन चीज में लिख दिया है। अब इसके बाद आपको टू प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी, आपको नजर आ रहा है एबीसी, दिस ट्राइंगल एंड एएमपी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है सिमिलर, तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। तो आप देखो प्रूफ में क्या करोगे, आप लोगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। आपको नजर आएगा कि एबीसी और एएमपी के अंदर एंगल ए कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये आ गया कॉमन। और दूसरा एबीसी के अंदर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और एएमपी के अंदर ये वाला एंगल बन रहा है, दोनों 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लिखोगे एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एएमपी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना रीजन गिवन। और आपको बता रखा है अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप उसको क्या लिखते हो, डबल ए रूल से सिमिलर कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। अब आप ध्यान दो सेकेंड पार्ट पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट के अंदर देखो आपको रेशो इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो रेशो इक्वल प्रूफ करना है तो पहले देखो ये कौन से पार्ट का है। देखो बात आती है सी ए की, तो सी ए देखो ये पार्ट है रेड से, और यहाँ पे बी सी मतलब यहाँ पी ए जो है, तो देखो पी ए ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन का पार्ट है। यहाँ पे देखो बी सी, तो देखो सी ए जो है वो एबीसी ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि एबीसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है सी ए। तो इसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग एएमपी का अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये है तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा एपी या पीए। तो देखो दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का रेशियो शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे है बीसी, बीसी देखो इसका ऑल्टीट्यूड है, और यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड क्या है दूसरे ट्राइंगल का, एमपी। तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल होएगा ही। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, जब ये लाइन लिखी आप डायरेक्टली लिखो therefore CA upon PA is equals to BC upon MP। और ऐसा क्यों हुआ, रीजन लिखोगे sides of similar triangles are in proportion। It's over now। ये हो गया हमारा खत्म यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं दे रखा। तो इसमें देखो क्या लिखा है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB। तो पहले एक आप काम करोगे, एंगल ACB बना लो। ये आपका बन गया मान लो एक ACB, एक एंगल बना। ऐसी दूसरा एंगल बना लो जो उसमें बोला है कौन सा, EGF, EGF। अब ये देखो ये जो दोनों एंगल है इनके बाइसेक्टर बोले हैं CD एंड GH रिस्पेक्टिवली। और इसमें स्पेशली लिखा है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई। तो देखो ए बी साइड ये बना दिया आपने, एफ ई साइड ये बना दिया आपने। क्वेश्चन में बोला था सी डी बाइसेक्टर है, तो यहां से एक आपको लाइन खींचनी पड़ेगी सी डी। मैं फिर बता देता हूँ, बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को इक्वल पार्ट में बांटना। ये डी हो जाएगा, ये और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। सिमिलरली जैसे सी डी बाइसेक्टर है, वैसे यहाँ पे बोला है जी एच, जी एच बाइसेक्टर बताया एंड दैट लाइज ऑन साइड ई एफ। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। नाउ आपको कुछ आगे इसमें और दे रखा है, इफ ट्राइंगल एबीसी एंड एफ ई जी आर सिमिलर। तो देखो गिवन में देख लो पहले, तो गिवन में क्या है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, ये बात गिवन हो गई। और आपको ये भी दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, आपका जो है सिमिलर एफ ई जी के, एफ ई जी, राइट। इसका अगर मैं थोड़ा और अप्रोप्रिएट बनाऊंगा तो इसका बनेगा आपका एंगल ई जी एफ ए सी बी। हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे देखो FEG और ABC आपस में क्या है, सिमिलर गिवन है। आपको टू प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे दे रखा है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज DCB, triangle DCB is similar to triangle HGE. Third part, triangle DCA is similar to triangle HGF. तो ये तीन पार्ट्स है और बहुत सिंपल है। अब आप देखो, आपको बोला है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। अब आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है, पहली बात तो CD बोला है तो मतलब ये साइड इन्वॉल्व, GH बोला है तो ये वाली साइड इन्वॉल्व, AC मतलब ये साइड इन्वॉल्व हो रही है, और FG का मतलब है ये वाली साइड इन्वॉल्व हो रही है। अब आपका मेन काम यहाँ पे क्या आता है, आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एक चीज, इसका ना मैं एक बार डायग्राम ठीक से बना देता हूँ, एक जगह थोड़ा सा वो हुआ है डायग्राम में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो यहाँ पे बोला हुआ है ना ABC इज सिमिलर टू FEG, तो यानी कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो F है। तो यहाँ जहाँ A लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा F, और B के कॉरेस्पॉन्डिंग E, तो B जहाँ पे यहाँ पे मैं E लिखूंगा, और G के हिसाब से C। तो ये मेरा एक्चुअल डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, इसका ध्यान देना। ये जैसे ये वाली साइड हट जाएगी, FG साइड है आपकी ये वाली। अगर अब आप ध्यान दोगे तो आपको नजर आ जाएंगे कौन से ट्राइंगल्स आपको लेने हैं जिनको सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपको ये वाला पार्ट मिल जाए। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल है साफ पता चल रहा है आपको, ट्राइंगल ACD लेना पड़ेगा और ट्राइंगल FGH लेना पड़ेगा। तो देखो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल में इन दोनों ट्राइंगल में जाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, अगर है तो कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, और एक चीज तो क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा है ABC और FEG जो है ना ये आपस में क्या कहते हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो एंगल A और एंगल F तो इक्वल होएगा ही होएगा। तो ये जो दो ट्राइंगल्स मैं लेने वाला हूं ACD और FGH, इनमें एक एक एंगल तो इक्वल है। अब बात आती है इस एंगल की, तो अब ध्यान देना, आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG, this implies angle C is equals to angle G। ये तो क्लियर है, एंगल C is equals to angle G होएगा ही होएगा। Why? रीजन इसका corresponding angles of similar triangles are equal। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो CD है वो बाइसेक्टर था एंगल C का, तो हाफ ऑफ C क्या आपका ACD होगा या नहीं होगा, क्योंकि CD इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो अगर मैं हाफ ऑफ एंगल C की जगह ये लिखूं एंगल ACD, तो भी एक ही बात है। और हाफ ऑफ एंगल G की जगह अगर मैं लिखूं EGH, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। अब काम खत्म हो गया हमारा, लास्ट पार्ट, मतलब इस वाले फर्स्ट पार्ट का लास्ट एरिया रह गया क्या, आप यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FHG या FGH। आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, ये आप यहाँ लिखोगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये रीजन हो गया इसका। दूसरा आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल EGH, इसमें लिखोगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो बाय डबल ए रूल, वही जो लिखते आ रहे हो आप सेम लाइन, ये जो ट्राइंगल है ACD ये सिमिलर होगा ट्राइंगल के FGH के। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हो गई, ACD इज इक्वल्स टू FGH आएगा, मैंने ये वाला एंगल लिख दिया गलती से EGH वाला। यू हैव टू टेक दिस
GH, तो यहाँ पे ये E जहां पे मैंने लिखा है इसको काट के आप F लिखोगे। अब ये जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो आप क्या करोगे, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हो। तो आप इसको ये लिख सकते हो CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, और रीजन आप वही लिखोगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वही सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। यहां लिखना है आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आप इक्वल वर्ड लिखते हो तो आर इन इक्वल रेशो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप प्रोपोर्शनल लिखोगे तो इक्वल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब एक चीज देखो, इसके साथ ही साथ ये जो DCA है और HGF है दैट इज थर्ड पार्ट, ये आपने ऑलरेडी यहां पे प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए। बस इसके नेमिंग चेंज हो गई, DCA लिखा है और HGF लिखा है। तो आप क्या करोगे, अभी ये तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया, जब आप थर्ड पार्ट पे आओगे ना तो थर्ड पार्ट में ऐसे लिख देना ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF और वहां लिख देना प्रूव्ड अबव। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व माना जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, ये वाला जो पार्ट है आपका सेकंड। देखो जैसे आपने इसको प्रूव किया ना DCA और HGF को, वैसे ही आपको DCB और HGE को करना है। बस चेंज क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं करके। ट्राइंगल की जगह यहाँ पे आप चेंज कर दोगे और यहाँ लिख दोगे, अच्छा यहाँ तो यही रहेगा ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGE। तो यहाँ पे देखना यही सेम लाइन रहने वाली है, बस ये जो हाफ वाला पार्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले में मैंने हाफ ऑफ C को लिखा था DCA या फिर ACD और इसको लिखा था FGH। अब इस बार मैं ये वाला पार्ट लूंगा, अब इस बार मैं ये वाला पार्ट लूंगा, नीचे वाला एंगल, और वो एंगल क्या है आपका, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल, क्योंकि देखो DCB भी हाफ है C का, और ऐसी HGE ये भी हाफ ऑफ G है। अब क्या चेंज करना है, यहाँ पे देखो ये जो आपने दो ट्राइंगल्स लिए थे इन्हें बदल दो। यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। देख लो मैं नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ दोनों पार्ट में। अब यहाँ पे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F नहीं लिखना, वो तो ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है। एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल होंगे, तो आप इसको रब करोगे, रब क्या मतलब आप तो नया ही लिखोगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। रीजन यही रहने वाला है इस केस में। अब ये जो आपने लिखा था इसकी जगह क्या आ जाएगा जो यहाँ पे आपने प्रूव किया, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE, सेम प्रूव्ड अबव, डबल ए रूल से, बस नीचे वाले ट्राइंगल की वो चेंज कर दो। डबल ए रूल से ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। तो सेम सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये वाला खत्म होता, थर्ड पार्ट का मैंने आपको लिखवाई दिया। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है क्या, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक। इसमें गिवन देखो क्या है, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ABC नजर आ रहा है आपको ट्राइंगल ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है एक एक पेयर वो इक्वल होती है। सो एज दी एंगल B भी एंगल C के इक्वल होगा क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB साइड AC के इक्वल है। और गिवन क्या है, ये जो AD है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो EF है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है ABD इज सिमिलर टू ECF। ABD मैं मार्क कर देता हूँ ट्राइंगल रेड से, ABD ये वाला ट्राइंगल बोला है और दूसरा बोला है ECF, ECF ये ट्राइंगल बोला था।
तो ये बहुत सिंपल सा हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। रीजन, दो एंगल आपको पता लगाने हैं जो इक्वल होंगे। साफ साफ नजर आ रहा है, आप लिखोगे प्रूफ में इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईएफसी या ईसीएफ, व्हाटएवर, ईएफसी। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज देखना है यहाँ पे क्या है। मैं बात कर रहा हूं ये तो 90 डिग्री, ये तो दोनों आप इजीली लिख लोगे। एंगल ई एफ सी इज इक्वल्स टू, पहले मैं दूसरे वाले का लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले एबीडी लिखा ना, तो एबीडी वाला पार्ट है, लिखेंगे इसको, ये भी 90 होगा। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी। अब देखो दूसरा एंगल मैं बताता हूँ क्या लिखने वाला हूँ इसमें। इसमें मैं ये लिखूंगा एंगल बी, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ए बी डी का, इज इक्वल्स टू एंगल सी लिख रहा हूं। और एंगल सी क्यों लिखा मैंने, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ई एफ सी का। ये दोनों इक्वल कैसे हैं अभी मैंने आपको बता दिया। इसमें आप लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, और आप लिखोगे हेंस बाय डबल ए रूल ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ एंड इट इज ओवर। तो देखो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें फिगर आपको देनी रखी है, आपको खुद बनानी पड़ेगी। इसमें बोला है D is a point on triangle AB on the side BC of a triangle ABC। तो एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूं यहाँ पे ABC। इसमें ये कह रहा है कि BC साइड के ऊपर ही कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है D, सच दैट ADC इज इक्वल्स टू BAC। मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया पॉइंट D, तो ये कह रहा है कि कोई ये जो एक पॉइंट D कुछ ऐसा है कि इसके अंदर ADC कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ADC इक्वल टू हो रहा है BAC के, यानी इसके बराबर। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपका जो खेल है समझने का वो वर्टेक्स का है। देखो गिवन क्या है आपको, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये आपको गिवन है और कुछ भी इसमें गिवन नहीं है। आपका काम क्या है यहाँ पे, टू प्रूफ। अभी जो टू प्रूफ वाला पार्ट है ना, ये देखने में बहुत अजीब लगेगा। इसमें लिखा है शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो हमारा पहला स्टेप पता है क्या है, इस टू प्रूफ को सिंप्लीफाई करो। CA स्क्वायर का मतलब है CA इंटू CA और ये CB इंटू CD। आप क्या करो, एक CB को इधर भेज दो CB, और एक CA को इधर भेज दो। आप अगर ये प्रूफ कर दो तो यानी कि अगर ये प्रूफ कर दिया रेशो वाला पार्ट, तो आप इस तक पहुंच जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। अब बात आती है CA और CB, CD और CA, ये ऐसे कौन से दो ट्राइंगल्स के पार्ट है जिनको हम सिमिलर प्रूफ करें तो रेशो इक्वल आ जाए। ये अगर हमने पता लगा लिया तो काम खत्म। अब देखो CA और CB, तो अब ध्यान से देखो पता कैसे चलेगा हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। CA और CB देखो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, CA ये हो गया, CB हो गया ये। तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन से ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और वो ट्राइंगल होने वाला है आपका एक तो ट्राइंगल पक्का देखो CA और CB, ये तो ट्राइंगल ABC है ही है, एंड ट्राइंगल। और दूसरा पार्ट देखो कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, ये वाला CD अपॉन CA। CD इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, ये CD और CA। तो ये देखो ये आपको साफ नजर आ रहा है ये ACD का पार्ट बन रहा है ट्राइंगल का। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ACD। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर प्रूफ कर दो तो बात बन जाएगी।
और यहाँ पे आप देखोगे बहुत इजीली प्रूव हो रहे हैं दोनों सिमिलर। कैसे? देखो ABC और ACD ये दोनों ट्राइंगल देख लो अलग अलग। मैं इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। ये ABC रेड से मार्क्ड है एंड ये जो ACD है ये इससे मार्क्ड है। तो अब यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मार्क्ड है। एंगल C जो है देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। दिस इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। और इसका जो एंगल ADC है और इसका बड़े वाले ट्राइंगल ABC का BAC है, ये दोनों तो इक्वल गिवन ही है। तो देखो एंगल ABC के अंदर एंगल BAC जो बन रहा है, ट्राइंगल ABC में जो BAC एंगल बन रहा है, और ACD के अंदर ADC जो बन रहा है, ये तो इक्वल है। और ये कैसे है? गिवन। अब अगर ऐसा होता है तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज बाय डबल ए रूल ट्राइंगल ABC। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानने की, उसको देखना। आपने यहाँ पे ABC तो लिखा, अब ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे जाना। यहाँ पे ABC के यहाँ पे A है, यानी पॉइंट A, ABC के अंदर A। ऐसे ही ABC के अंदर कौन सा वर्टेक्स A के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है एंगल A पे, वो किसके इक्वल है? ADC वाले पे। तो ये इसके इक्वल बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको D। बात करते हैं B की, तो B लिखा जाएगा, और C दोनों के इक्वल बन रहे हैं, यहाँ पे C लिखा जाएगा। तो इसको लिखोगे आप D, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, B के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो C के कॉरेस्पॉन्डिंग तो C ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ B, और इसमें क्या बचा हुआ है? यहाँ पे A। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे पता लगाया हमने। ये जो दो ट्राइंगल्स अभी सिमिलर किए हैं, इसको मैंने ADC नहीं लिखा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखने होते हैं। यहाँ पे देखो A के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे A पे जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल दूसरे ट्राइंगल पे कहाँ बन रहा है? D पे बन रहा है। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया D। अब देखो C पे जितना एंगल बन रहा है वो छोटे ट्राइंगल में भी C पे ही बन रहा है वो एंगल, तो इस C के कॉरेस्पॉन्डिंग तो यही C रहा। अब देख लो D भी यूज हो गया, C भी यूज हो गया, तो इस ट्राइंगल का कौन सा पार्ट रह गया? A। तो A को यहाँ लिख दोगे। अब ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रेशियो इक्वल करोगे। यहाँ लिखोगे आप CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू, देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल का CA और इसका CB लिखो, इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? CD अपॉन CA, दूसरे ट्राइंगल का पार्ट। अब आपका काम है यहाँ पे रीजन लिख देना जरूर कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये रीजन आ गया। फिर लास्ट में देखो इसको इधर भेज देना, ये आपका बन जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इनटू C। हेंस प्रूफ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आप 14 खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। 12 एंड 14 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई वांट कि आप ये खुद ट्राई करो, अगर नहीं हुए देन आई विल टेल यू। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को मैं रीड करके इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसमें लिखा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, उसकी लेंथ दे रखी है 6 मीटर। तो मैंने एक पहले पोल बना दिया वर्टिकल, इसकी लेंथ है 6 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground and at the same time tower cast a shadow of 28 meter long. Okay, find the height of the tower. Okay, देखो यहाँ पे ना मैं बताता हूँ आपको, एक पोल दे रखा है। ये जो पोल है और यहाँ पे मान लो कोई एक टावर है बड़ा सा, ध्यान देना। इसकी जो शैडो बन रही है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो शैडो की लेंथ बन रही है पोल की, वो 4 मीटर की बन रही है। तो मैंने ये बना दी 4 मीटर। और ये जो टावर है ना, टावर की भी बता रखी है साथ में। एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो इसकी भी कुछ बन रही है भाई 28 मीटर मान लो। अब ऑफ कोर्स ये दोनों तो ट्राइंगल बनने ही बनने हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे ये ट्राइंगल बन जाएंगे। अब यहाँ पे सोचने की चीज क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे होगा सन। सन की जो एलिवेशन होती है ना, ये आप क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी पढ़ोगे।
आगे ये जो सन है ना, ये इक्वल एलिवेशन ड्रॉ करवाता है, यानी कि ये एंगल जो होगा ना और ये वाला जो एंगल होगा, पोल में भी वही बनेगा और टावर में भी वही बनेगा। ये एंगल दोनों में सेम बनेंगे, क्योंकि सन की एलिवेशन, मतलब सन जो एंगल बनाता है ना शैडो और उस ऑब्जेक्ट के बीच का, वो हमेशा इक्वल बनता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका नाम रख दो आप ABC, इसका DEF। ये जो शैडो बन रही है ये 28 मीटर की बन रही है, ये जो हाइट ऑफ पोल है ये 6 मीटर है, और ये जो है कास्ट शैडो बना रहा है इतने। अब देखो इसमें आपका काम क्या आता है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है DE इज इक्वल्स टू 6 मीटर, आपको दे रखा है EF इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स एंड BC इज इक्वल्स टू 28 मीटर। आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो यानी कि AB आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्डिंग 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होती है ग्राउंड से, सेम एज पोल। तो आप क्या करोगे, इसके सोल्यूशन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो नॉर्मल केस है कि बिल्डिंग्स बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। इसके बाद आती है बारी एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। आपको ऐसा इसलिए लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है एट सेम टाइम sun's elevation is equal। सन का एलिवेशन जो होता है वो इक्वल होता है एक टाइम पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो आप वही लिखोगे अगेन बाय डबल ए रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EF। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हो, ये जरूर लिख सकते हो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF, मतलब AB अपॉन BC इन साइड्स का रेशो। और देखो इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, एक ही बात है, आप इसको इधर शिफ्ट कर दो या उसको उधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे रूल लिख देना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग, वही रीजन लिखना कंपलसरी है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब AB की जगह AB रहने दो, BC की जगह 28 लिखोगे, DE की जगह 6, EF की जगह 4। तो अब आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है 3 और ये बन रहा है 2, ये 28 उधर जाएगा तो AB की वैल्यू देखो कितनी आती है 28 इंटू 3 अपॉन 2, इससे ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 14, 14 3 जा 42 मीटर्स। तो ये आपको मिल गई लेंथ कितनी, यहां से यहां तक 42 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर आप लिखोगे 42 मीटर्स, हाइट ऑफ टावर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, watching yoga classes. Thank you.